नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर किसान कैसे अपनी आय को डबल कर सकता है, कैसे किसान कम लागत वाली खेती करके अपनी आमदन जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर लीजिए या दूसरे तरह की खेती कर लीजिए या टेक्निकल खेती की अगर बात करें तो उसका भी जिक्र लगातार हमने हमारी वीडियोज़ के माध्यम से किया है कि आप इस तरह की खेती करके जो है वो मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। आज मैं एक मेहमान से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे साथ मौजूद है, बेहद ही खास, और उनका चेहरा और नाम सुनते ही आप कहेंगे कि वाकई में कृषि के क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ताराचंद बैल जी की। टीसीबीटी के नाम से इनकी एक पद्धति है, खेती की पद्धति है जो कि काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे एक बैनर आपको मैं छोटा सा एक बार कुछ झलकी इस पे दिखाना चाहूँगा। मूल आध्यात्मिक प्राकृतिक खेती पंच महाभूत कृषि, टीसीबीटी ताराचंद बैल जी टेक्निक। तो ये टेक्निक आखिर क्या है, कैसे इसको, वैसे अगर देसी भाषा में मैं कहूँ तो जीरो बजट की खेती जो है वो इसको हम लगातार हमारे किसान जो है वो कहते हैं कि जीरो बजट की है। तो ताराचंद बैल जी बहुत बड़ी शख्सियत है, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस टेक्निक को उजागर करने के पीछे और आज सिरसा में आने के पीछे इनका क्या कुछ मुख्य कारण है, क्या कुछ उद्देश्य है। ताराचंद जी, सबसे पहले तो स्वागत करेंगे आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। ताराचंद जी, अगर बात करें तो टीसीबीटी टेक्निक, क्योंकि मैं कुछ एक किसानों को पता है इसके बारे में, कुछ एक किसानों को नहीं भी पता है, तो बिल्कुल बेसिक जानकारी से मैं स्टार्ट करूंगा। ये टीसीबीटी जो है टेक्निक क्या है, कैसे इससे किसान खेती कर सकता है और क्यों ये ज़रूरी है? देखिए, ताराचंद बैल जी तकनीक तो नाम इसलिए हमने दिया कि एकदम नई सोच है खेती की। इस तरह की खेती दुनिया में किसी ने सोची नहीं, ना की नहीं, इसलिए इसका नाम इसकी खेती करने वाले लोगों ने रख दिया, मैंने नहीं रखा। दूसरा क्या है, इस तकनीक में हम प्रकृति के ऊर्जा चक्र के अनुसार से खेती कराते, उसका जो इकोलॉजी सिस्टम सेट करते खेती का, जो जंगल में हो रहा है वो खेत के अंदर हो। तो उसका मतलब खेती में मिट्टी में पॉजिटिव ऊर्जा हो, पॉजिटिव अणु हो, पॉजिटिव जीवाणु हो। अगर ये होंगे तो अपने आप खेती चल पड़ेगी। इसके लिए हम खेती में ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल बना के चलवाते हैं। दूसरा है बहुत ज़्यादा फलत। अब देखिए बेर, आप देखिए कितना फलों से लदा हुआ है, पूरा ऊपर से नीचे फल लदा हुआ है। यहाँ पर किसान ने काम नहीं किया, यहाँ पंच महाभूत काम कर रहे हैं, इसलिए फलों से लदा है। यदि यहाँ पर किसान काम करके जुताई, निंदाई, गुड़ाई, रासायनिक और जैविक खाद दे दिया होता तो इतनी फलत नहीं आती। तो यही जो है अपने आप खेती हो, खेती को करना ना पड़े, किसान को केवल बीज डालना है। खेती पंच महाभूत करेंगे। पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भ, ग, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का और नीर का ना, मतलब भगवान। खेती भगवान करें, पंच महाभूत करें, किसान को केवल बीज डालें। और कितना सरल है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और वास्तव में करने में और अच्छा लगता है। कि मनुष्य खेती करेगा तो पूरा खुराक कभी नहीं दे सकता, कभी नाइट्रोजन पूरा नहीं दे सकता, फास्फोरस नहीं, पोटास नहीं दे सकता। पौधों की सुरक्षा भी पंच महाभूत रहेंगे तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष सम रहेंगे। वात और पित्त सम रहे, वात पित्त सम रहेगा ना, बीमार नहीं होगा, पौधा बीमार नहीं होगा तो अपने आप फलेगा। बस यही मेरा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट मैंने प्राचीन पद्धति, पाराशर संहिता, कश्यपी कृषि सूक्त, जो कृषि गीता भगवान परशुराम की लिखी हुई, और उपवन विनोद जैसे ग्रंथों से निकाला हमने किया है। और ये मेरा जो है, जहाँ जहाँ किसानों ने इस पद्धति को किया है, रासायनिक खेती से 1.25 गुना, 1.5 गुना, 10 गुना तक उत्पादन आया। सब्जियों में 10 गुना, दलहनी फसलों में 2 गुना, 3 गुना, और गेहूँ जैसी फसलों में 1.5 गुना उत्पादन आया। अब यहाँ पे एक सवाल हर एक किसान के मन में उठता होगा, हर जमींदार के मन में उठता होगा कि जैविक खेती की तरफ लगातार किसान अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो बिना खाद स्प्रे डाले हुए उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो आपकी जो पद्धति है उसमें जो उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए कितना समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन, भूमि तो बंजर हो चुकी है खाद रसायन डाल डाल के। देखिए, जो ज़मीन जितनी ज़्यादा खराब है उतनी ताकत से वहाँ किसान को लगना पड़ेगा। पर ये ताकत भी बड़े सरल हैं। जैसे ऊर्जा जल बनाना है, उसका 1 पैसा प्रति लीटर से कम खर्चा है किसान का, घर में बना लेगा। फिर उसके बाद जैव रसायन, ताकत देने के लिए जैव रसायन बनाना है, बहुत सरल है, 1.5-2 रुपए फलों से बन जाता है। भस्म रसायन बनाना है, मटके में बन जाता है। तो हम सबसे पहले ताकत बढ़ाने का काम करते हैं, मिट्टी का, पानी का।
ठीक है। उससे जब पौधे में ताकत रहेगी तो उपज आएगी। उसके लिए ऊर्जा जल अग्निहोत्र करना है और उसके भस्म और फिटकरी का पानी खेत में डालना सरल है। यहाँ के किसानों ने किया, पहले ही साल जो है यहाँ के किसानों ने करके रासायनिक से ज़्यादा उपज आज मुझे दिखाई है। हमारे बीच में हैं जो हैं कृष्ण शर्मा जी हैं और श्याम शर्मा जी हैं। इन्होंने अपनी सरसों मुझे दिखाई, रासायनिक से डेहुड़ी है और उस सरसों में तुषार पाले का असर नहीं हुआ। जैसे भी पाला खूब लगा 7 दिन का सिरसा में, तो जो रासायनिक खेती वाले उनके अंदर के बीज मर गए हैं। ठीक है। हाँ 70% बीज मर गए, पर इनके यहाँ देखिए एक भी बीज मरा नहीं है, बराबर उपज आएगा। ठीक है। अब टीसीबीटी अगर कोई किसान टेक्निक समझना चाहता है, जानना चाहता है, उस टेक्निक को अपनाना चाहता है, तो इसके लिए ट्रेनिंग वो कहाँ से ले सकता है? क्योंकि अभी आपने बताया कि भूमि को ऊर्जावान बनाने के लिए तरह तरह के तरल पदार्थ भूमि में डालने पड़ेंगे, तो वो कैसे बनाएं, कितनी मात्रा में बनाएं, कितनी मात्रा में डालें, इस तरह की पूरी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है? देखिए मेरा सिद्धांत है, एक दीप से जले दूसरा जलते दीप अनेक। मेरे अंदर ये दीपक है, मैं अपने किसानों के अंदर जलाता हूँ। अभी कृष्ण शर्मा जी, श्याम जी हैं, बिट्टू भाई हैं, इनसे जो है कोई पूछे तो ये बता देंगे कैसे करना। दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है ताराचंद बेल जी की पाठशाला, सब कुछ मैंने वहाँ दिया, वहाँ से कर लें। एक जो है सोल का जो है, एक सोल का एजुकेशन ऐप भी है, इसमें चले जाएं और विस्तार से उसमें मिलेगा, उसमें प्रश्नोत्तर भी होगा। दूसरा हमने कैलेंडर प्रकाशित किया है, तो है ना, कैलेंडर दिखाइए। तो कैलेंडर में क्या है कि उसमें 50-60 किसानों के नाम नंबर है कि भाई उसमें जो है किसानों से बात कर लेंगे। कैलेंडर में पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, मेरी किताब भी है, तारा जो है मूल प्राकृतिक आध्यात्मिक कृषि पंचमहाभूत कृषि, उसको जा कर के जो है ये किताब के माध्यम से ले लें। और आजकल तो जो है खुला मंच है, यूट्यूब चैनल कोई भी जाके देख सकता है, ताराचंद बेल जी की पाठशाला में देखे। ये मैं आपके साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक रासायनिक खेती, जैविक खेती में कोई विशेष ऐसा काम नहीं हुआ तो उपज नहीं मिली। परंपरागत खेती में भी कई दोस्त थे, जो अभी खेतियाई दोस्त थे, वो सारे मैंने खुद करके देखे हैं। मैं भारत रत्न नानाजी देशमुख के संस्थान में रहा, वहाँ खुद करके देखा। फिर प्राकृतिक खेती शोध संस्था 2009 में बनाई, हम खुद करके देखे। तो अभी तक जितनी पद्धति भारत और भारत की बाहर है, हमने खुद करके देखे हैं, तो उनकी विफलताएं मुझे पता है, उसको कैसे ठीक करना ये भी हमने किया है। इसलिए अभी हम जो किसानों को बता रहे हैं वो मक्खन है, और किसान ये करे। ये हमारी जो है कैलेंडर है, इसको किसान अपने घर पे रखे। मेरे गुरुजी कहते थे तिथि पर बोना और तिथि पर खाना, अगर ऐसा कोई करता है तो ना खेत बीमार होगा ना मनुष्य बीमार होगा। तो तिथि पर क्या बोना इसमें लिखा है, और तिथि पर क्या खाना वो भी लिखा है। तो ये कैलेंडर अपने पास रखें, और कैलेंडर में पूरे फार्मूले हैं। हमने प्राचीन पद्धति से जांच की है कि भाई प्राचीन पद्धति में जांच कैसे होती है, तो ये भी हम किसानों को सिखाते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे किसान हैं जो इस पद्धति को जानते हैं। तो हमने क्या है, किसान से किसान ही बढ़ेगा। नानाजी देशमुख कहते थे, जो भारत रत्न हुए नानाजी देशमुख कहते थे, जनता की पहल एवं पुरुषार्थ से काम करो। मेरा भी यही ध्येय है, किसान के पहल। अभी जो किसानों ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आया, फिर उनके पुरुषार्थ, ये किसान पुरुषार्थ करके आगे इसको बढ़ाएं। तो किसान के पहल एवं पुरुषार्थ से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे पास ना कोई सरकारी सहयोग है, ना ही कोई जो है और किसी एजेंसियों का सहयोग है। बस हम आप तुम जैसे और आप जैसे पत्रकार भाइयों, इन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ करके और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा रह गया, जो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी खटक रहा है कि जो किसान कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं वो अभी इतना ज़्यादा लाभकारी नहीं हो रहा। उसके बाद एक आया कि दलाल घोल आप कीजिएगा, तो दलाल घोल क्या आपकी इस पद्धति में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं? नहीं, ज़रूरत नहीं है उसमें। देखिए लागत लगती है, लाना ही पड़ता है थोड़ी बहुत चीज़ें। हम तो कड़वा जैव रसायन बना लो आप एलोवेरा का, है ना, 3 किलो एलोवेरा, 1 किलो गुड़, 10 लीटर पानी, एयर टाइट बंद करके रख दो, उसी से बीजोपचार करो, रूट बढ़ेगा, फसल अच्छा होगा। बीमारी आई कोई भी तो उसी का स्प्रे कर दो। ये कनेर का जो कड़वे फल होते हैं, धतूरा कनेर, इनका जैव रसायन बना लो, स्प्रे कर दो, बिल्कुल 100%। इसके अलावा हमने क्या किया है, मिट्टी और कड़वे जो है जैव रसायनों के स्प्रे करके हमने सब इल्ली वगैरह रोकी है। तो प्रकृति के ऊर्जा चक्र। और दूसरा क्या, हम पंचमहाभूत कृषि कहते हैं। जैसे आपके शरीर में पंचमहाभूत पूरे होंगे तो क्या होगा
कि भूमि भी पूरा, गगन भी पूरा, वायु भी पूरा, अग्नि भी पूरा, नीर भी पूरा, तो आप अंदर से मजबूत हैं। आपका त्रिदोष सम है, न पित्त बड़ा है, न कफ बड़ा है, न वात बड़ा है, सम है, तो बीमारी आना ही नहीं है। पड़ोस के खेत में कितनी ही बीमारियां है, जो पंच महाभूत कृषि करेगा बीमारी आना ही नहीं है, आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो वहाँ कोई स्प्रे नहीं। और पहले साल में थोड़ा बहुत आ गया, जैसे हमारे शर्मा जी ने किया, आया उनके यहाँ इल्ली, पर उन्होंने यही मतलब कड़वा जैव रसायन करके और तो है ठीक कर लिया, पर अगले साल वो इल्ली भी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक है, बिजाई के बाद जो है वो हम इस पद्धति से जो है वो टीसीबीटी टेक्निक से खेती कर सकते हैं, लेकिन लगातार किसानों के सवाल ये आ रहे हैं कि बीज भी जो है वो उनको अच्छे से नहीं मुहैया हो पा रहे हैं, बीजों में दिक्कत आ रही है, तो उस बीज के लिए क्या किसान करें? देखिए, जैसे मेरे शरीर में अगर पंच महाभूत असंतुलित है तो मेरे शुक्राणु भी असंतुलित रहेंगे। अगर पौधा, जमीन कमजोर है तो पौधा कमजोर रहेगा, पौधा कमजोर है तो उससे जो बीज बनेगा वो भी कमजोर होगा। तो अभी हम जो है जहाँ पर पंच महाभूत कृषि करते हैं वहीं हम बीज उत्पादन कराते हैं। हमारे साथ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की वैज्ञानिक निवेदिता जुड़ी हुई हैं। तो वो क्या है, ऐसे वैज्ञानिक भी सलाह देते हैं कब क्या करना। तो बीज को अच्छा बना के पंच महाभूत बीज अगर किसान लगाए तो वो ये मानिए कि बहुत अच्छा उसका जर्मिनेशन, 100% जर्मिनेशन आता है, 100% ग्रोथ आता है। तो ऐसा है कि पंच महाभूत जो है बीज उपयोग करें तो बीमारी नहीं आएगी। और पंच महाभूत फूड, इस कृषि से जो फूड निकलेगा वो पंच महाभूत फूड है, वो अगर खाएं तो हमको बीमारी नहीं आएगी। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। ताराचंद बैल जी हमारे साथ मौजूद थे। तो यहाँ पे अब सुनने में बड़ा अजीब आपको लगेगा कि आखिर बिना संभाले खेती जो है वो कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हो रही है, खारिया में हो रही है, बनवाला में हो रही है, बचेर गांव में हो रही है। यानी कि सिरसा जिला के अंदर विभिन्न गाँव के अंदर जो है वो ऐसी खेती हो रही है जिसमें किसान जो है वो बीज डाल के छोड़ देता है, उसके बाद में फसल पक जाती है, उसके बाद ही जाता है या बीच में उसको पानी लगाने के लिए, पानी सिंचाई करने के लिए जाता है। तो इसी टेक्निक को कहते हैं टीसीबीटी यानी कि ताराचंद बैल टेक्निक। और इसी टेक्निक को जीरो बजट खेती भी कहा जाता है। जीरो बजट इसलिए कहा जाता है कि खुद का ही प्रोडक्शन होता है इसमें, जो कीटनाशकों का छिड़काव हम लगातार करते हैं तो वो छिड़काव करना नहीं होता। भूमि को जो है वो उपजाऊ शक्ति देने के लिए कुछ एक पद्धति इन्होंने बताई है जिसका कि प्रयोग करना होता है। तो ऐसे में इसीलिए इसको जीरो बजट खेती जो है वो कहा जाता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और टीसीबीटी को आप कितना जानते हैं, कितनी कारगर है, ये तमाम जो आपके मन में सवाल हैं वो हमने जवाब जो है वो ताराचंद जी से लिए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।